डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया चैप्टर जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। तो आज हम इसका टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, डिस्कस करनी हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका पॉलीगन है, तो आइए देखते हैं कि पॉलीगन किस चीज़ को कहते हैं। A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon। कह रहे हैं कि एक सिंपल और बंद कर्व हो जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे ये 5-6 एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं कि ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल, इसमें से कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ पेंटागन्स हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कि ऐसी क्लोज फिगर जो सिर्फ और सिर्फ पॉलीगन से, लाइन सेगमेंट से ही बनी हो और वो हो क्लोज, बंद, कहीं से खुली ना हो, उसको हम कहते हैं पॉलीगन। तो उसमें हमारा ट्रायंगल भी आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है, पेंटागन भी आता है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है उसमें फिगर्स आ जाती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो क्लोज हो और सिंपल हो और लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो हमारी टाइप्स ऑफ पॉलीगन में आप देखें हैं कि कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। मेजर जो टाइप्स हैं इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो पॉलीगन की है वो है कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन एक ऐसी पॉलीगन होती है, ये आपके सामने इसकी फिगर बना ली हमने। तो कनकेव पॉलीगन एक ऐसी पॉलीगन होती है जिसका एटलीस्ट वन एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है। तो ये फर्स्ट वाला कनकेव। सेकंड है कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसी पॉलीगन होती है कि जिसके सारे के सारे एंगल जो है 180 से कम होंगे, छोटे होंगे। तीसरा है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसी पॉलीगन होती है जिसकी ऑल लाइन्स एंड ऑल एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन वो होती है जो रेगुलर का उलट हो, जिसकी ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर डिटेल से बता दिया गया है कि कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं। देख लीजिए, कनकेव पॉलीगन, ए पॉलीगन हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। कह रहे हैं कि कनकेव पॉलीगन ऐसे होते हैं जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है। जैसे इसमें फर्स्ट वाली फिगर में 230 का एक है, दूसरे में 250 का एक है। तो इस तरह से कम एक एंगल। अब कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, ए पॉलीगन हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। तो कन्वेक्स पॉलीगन ऐसे होते हैं जिसके सारे के सारे एंगल जो हैं वो 180 से कम हो, चाहे जितने का मर्जी हो, लेकिन 180 से कम होने चाहिए। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आगे देखिए, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। कि रेगुलर पॉलीगन वो होती है कि जिसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन ये रेगुलर का अपोजिट है। तो इर्रेगुलर पॉलीगन ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। जैसे कि ट्रेपेजियम हम ले लेते हैं, उसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। अब हमारे पास जो आगे वाला टॉपिक है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो हैं वो कितने डिग्री का, उनका टोटल एंगल्स का सम कितना का होता है, ये वाला टॉपिक है। तो देखिए क्या है हमारे पास, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। कह रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 ही एंगल होते हैं और 4 ही साइड्स होती हैं। कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उसकी द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल्स, कि उसके जो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उन सब को अगर हम प्लस कर लें तो वो उन टोटल का जो सम है वो कितना बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपके सामने
ये जैसे कि ABCD एक हमने एक फिगर ले ली है 4 एंगल्स वाली और 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल की। इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सबको प्लस कर दिया। एंगल A 90, एंगल B 90, एंगल C हमारे पास 80 और D 100। तो इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो लास्ट में हमारे पास इनका सम कितने का बन जाता है, 360 डिग्री का। तो ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी तो उस क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर, और उसके एंगल भी कितने होते हैं, 4। अगर हम उन सब के एंगल्स का प्लस कर लें तो उनका सम कितना आता है, 360 डिग्री का। अब नेक्स्ट देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स की भी कुछ क्लासिफिकेशन होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, साइड के एतबार से। देखिए सबसे पहले है कि अगर कोई पॉलीगन ऐसी है कि जिसकी साइड्स कितनी हैं, सिर्फ 3 हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, अगर कोई पॉलीगन ऐसी है कि जिसकी साइड्स कितनी हैं, 4, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये पूरे का पूरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ 4 साइडेड वाला पढ़ेंगे, यानी ऐसी पॉलीगन पढ़ेंगे जिसकी सिर्फ और सिर्फ कितनी साइड होंगी, 4 साइड। बस हमने सिर्फ इतना ही काम करना है इस पूरे चैप्टर में। अब आगे देख लीजिए कि ऐसी पॉलीगन की जिसकी साइड कितनी हो, 5, तो उसको क्या कहते हैं, पेंटागन। और अगर साइड 6 हो तो क्या कहते हैं, हेक्सागन। साइड 7 हो तो क्या कहते हैं, हेप्टागन। साइड 8 हो तो क्या कहते हैं, ऑक्टागन। साइड 9 हो तो कहते हैं नोनागन। और 10 साइड्स हों तो डेकागन। और अगर बहुत सी साइड हों तो उनको हम कहते हैं एनगन्स। तो अकॉर्डिंग टू दी साइड्स ऑफ पॉलीगन उनके नाम इस तरह से हम लेते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन एंड एनगन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं। आपके सामने हम कुछ टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली है पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप क्या होती है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब ये पैरेललोग्राम क्या होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह रोम्बस होती है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। और भी प्रॉपर्टी इसमें होती है, क्या है, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, कि जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी रोम्बस में पाई जाती हैं। प्लस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी डायगोनल्स जो होते हैं इसके परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल भी आपस में बनाते हैं। अब है रेक्टेंगल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल क्या है, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, के इसके 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और फिर प्लस और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्या है, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। ईच ऑफ एंगल इज राइट एंगल, कह रहे हैं कि सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और फिर है स्क्वायर, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर में क्या लिखते हैं, अ रेगुलर रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कि इसकी साइड्स जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती है। फिर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर मौजूद होती हैं। और लास्ट वाला आपका क्वाड्रिलेटर की एक काइंड है, वो है काइट। काइट क्या चीज़ होती है, क्वाड्रिलेटर विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, कह रहे हैं कि इसके दो जो आपस में मिले हुए जो साइडें होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। प्लस और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वन ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, कि एक डायगोनल जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इन द कह रहे हैं कि जो आपके सामने फिगर है, एंगल एम जो है मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो मेजर ऑफ एंगल डी के बराबर, यानी एंगल बी एंगल डी के बराबर है, लेकिन एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर ज़रूरी नहीं होता है कि इक्वल हो। तो ये था चंद बातें किसके बारे में, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के बारे में। आई होप आपको सम बेसिक समझ आ गया होगा।